हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सिचुएशंस। जैसे कि मान लो ये स्ट्रिंग है, इट इज़ कनेक्टेड टू ए बॉडी और ए बॉल मान लेते हैं। और इस बॉल को स्ट्रिंग के थ्रू हमें रोटेट करना है इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, कैसे रोटेट करना है इसे? इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, इसे वर्टिकली इसे रोटेट कराना है। और इसे वर्टिकली हम रोटेट कराएंगे तो देन देयर विल बी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। हमें उसे नोट करना है और डिफरेंट इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, फोर्सेस जो यहाँ पे लग रहा होगा ये क्या होगा, तो उसे हम स्टडी करना है। ओके, तो चलो फिर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट वन। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, स्ट्रिंग इज टाइड टू ए बॉल एंड इज रोटेटेड वर्टिकली। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे इसे क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखना कि इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा इन केस ऑफ ए हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट जब हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे क्या था कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, बट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द स्पीड इज नेवर कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ देखो, इट डिक्रीजेस मूविंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट पॉइंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या है इसका, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा ऐसे क्या है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके वजह से क्या है, इसका स्पीड में वेरिएशन आएगा, मतलब स्पीड डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? while moving in the upward direction from the lowest point to the topmost point its speed decreases। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम बोलते हैं इसे दैट इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट, in order to move it with a constant speed an equal and opposite force of gravity is required। what does it mean? इसका मतलब यह है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसका स्पीड अगर कांस्टेंट हो throughout this motion, if the speed remain constant then we know that in the downward side a force of gravity is acting, so you have to apply an equal and opposite amount of force so that यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे नीचे क्या लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या है, इसका स्पीड जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और यहाँ तक आते आते क्या है, स्पीड क्या है, एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगर स्पीड इसका कांस्टेंट रहे, सो यू हैव टू अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स सो दैट इट विल कैंसल आउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट रहे। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस केस के लिए, ये जो पर्टिकुलर केस मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। तो अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, so it will have a velocity tangent to the what do you say that circle, it is given by vl। vl का मतलब है speed at the lower most point। is that clear? then what are the forces acting on this ball? that is tension T। okay, tension T is acting on the, sorry, what the forces acting on this ball are mg downwards and mv square by r। ओके,
और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दैट इज टेंशन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसी बॉल पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज टेंशन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टेंशन इसको खींच रहा होगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटी खींच रहा होगा उसको नीचे की तरफ, और नीचे और एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर स्यूडो फोर्स। अगर हम बॉल के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, अगर हम बॉल का रेफरेंस से बात नहीं करेंगे, यानी हम इनर्शियल फ्रेम में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि हमने बॉल के रेफरेंस लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल या फिर स्यूडो फोर्स लगेगा which will be equal and opposite to that of centripetal force and it is acting in the opposite direction, that is mv square by r. I hope this is clear. Okay, so now we'll take some situation. So हम situation लेने से पहले ये स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है VL is the speed at the lowest point और point A, एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, देखो, that string slack or loose when tension is less than equals to 0। क्या मतलब है इसका, कि अगर टेंशन का वैल्यू लेस देन 0 हो गया या फिर इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसका मतलब टेंशन स्ट्रिंग में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग में अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो है वो लूज हो गया है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो गया भाई, लूज हो गया है। ठीक है, तो आगे चल के हम इसी पॉइंट के बारे में और थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक सिचुएशन देखो, एट एनी इंस्टेंट टाइम टी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉल आर। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक सिचुएशन लिया है कि अगर मान लो स्ट्रिंग जो बॉल है यहाँ पे ये रोटेट करते हुए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम है पॉइंट पी। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है कुछ एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स को डिफाइन कर, सॉरी फोर्स को हम यहाँ पे शो करेंगे, दैट इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉल, दैट इज mg डाउनवर्ड। ठीक है, और एक यहाँ पे फोर्स लगेगा दैट इज mv स्क्वायर बाय r, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल और स्यूडो फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बन जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे mg के। mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी अलोंग द टेंजेंट, अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट इज ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है, अनदर वन विल बी mg sin थीटा। ओके फाइन, तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिख के रखा हुआ है, दैट इज यू कैन सी हियर, T इज द टेंशन in the string at angle theta from the vertical, and mg is the force due to gravity, mv square is the pseudo force in the reference frame of ball, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। then velocity at point p is v, यहाँ पे जो velocity होगा that is v, okay, tangent to the circle। तो हम यहाँ पे देख सकते हो the net force acting on p, तो p पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है that will be tension T equals to mg cos theta plus mv square by r। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, दैट इज विल स्टडी द मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का मोशन हम स्टडी करेंगे, जिसमें पॉइंट पी जो है इट दिस पॉइंट इज इन बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और हम यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे देख सकते हो दैट इज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एंड अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक का जो क्या बोल जर्नी है बॉल का, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी U होता है दैट इज 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0 रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, तो क्योंकि हमको पता है
दैट एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, दैट इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी। और इनिशियल किसका निकाल रहे हैं हम, एट पॉइंट ए, और फाइनल किसका निकाल रहे हैं, एट पॉइंट पी। तो इनिशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एट ए इज जीरो, जैसे हमने बताया था कि रेफरेंस पॉइंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाफ एम वी स्क्वायर। और क्योंकि v यहाँ पे जो है दैट इज वी एल, तो हम लिखेंगे हाफ वी एल, हाफ एम वी एल स्क्वायर। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दैट फाइनल एनर्जी। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है बताओ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या बताओ, दैट इज एम जी एच, क्या होना चाहिए, एम जी एच के बराबर होना चाहिए। सो व्हाट इज एच हियर, एच जो है दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। ये आया कहां से, देखो इधर, अगर मान लो जब ये पॉइंट पी पे था, ठीक है, दिस स्ट्रिंग रेडियस, ये स्ट्रिंग का जो रेडियस है या फिर जो लेंथ है, दैट विल बिहेव लाइक ए रेडियस फॉर दिस सर्कल, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना, ये सर्कल में घूम रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा उसका रेडियस आर। ठीक है, और इसका दो कंपोनेंट होगा, जो रेडियस है इसका दो कंपोनेंट होगा, दैट विल बी वन इज दिस कंपोनेंट, अनदर वन इज दिस कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा है तो दिस कंपोनेंट विल बिकम आर कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम आर साइन थीटा, दिस कंपोनेंट। ओके, क्योंकि ये पूरा लेंथ जो है ये रेडियस के बराबर है, अगर यहां से लेके यहां तक जो कंपोनेंट ऑफ रेडियस है दैट बिकम्स आर कॉस थीटा, देन द रेस्ट ऑफ द लेंथ विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ से मेजर करते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट से ये जो हाइट है, दिस हाइट इज नथिंग बट दिस आर माइनस आर कॉस थीटा। ओके, सो एम जी एच दैट इज एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी where v is the speed at point p। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बना यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का, उसको हमने यहाँ पे अरेंज किया कुछ इस तरह से। ओके, और इसका हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर, और इक्वेशन 1 कहाँ से आया था, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर का टर्म है ना, तो इस वी स्क्वायर की जगह पे हमको क्या पुट करना है, दिस इक्वेशन। यहाँ पे यहाँ से जो वी स्क्वायर आएगा यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे। बाय पुटिंग दिस इक्वेशन विल गेट ए जनरलाइज्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला यहाँ के बन के यहाँ पे रेडी होता है, दैट इज गिवन बाय एम वी एल स्क्वायर बाय आर माइनस 2 एम जी प्लस 3 एम जी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 था ना, यस, पॉइंट पी पे जो फोर्सेस था दैट इज टी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो यहाँ से हम कुछ केसेस देखेंगे, जैसे कि मान लो केस ए के बारे में बात कर रहे हैं हम, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे थीटा जब 0 होगा तो टेंशन क्या बन जाएगा, इट विल बी एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर। वाई? बिकॉज थीटा 0 मतलब कॉस 0 इज 1। अंडरस्टूड? वही लिखा है यहाँ पे, देखो सेम थिंग इज रिटन हियर। यहां से हमें मिलेगा क्या, यहां से हमें मिलेगा टेंशन एट पॉइंट ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है यहाँ पे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी एल, वी एल मतलब यहाँ पे वी एल क्या है, दैट इज द स्पीड एट पॉइंट ए, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट का जो स्पीड है दैट इज वी एल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी एल टी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका, देखो अगर वी एल में मैं कुछ भी पुट करूं, आप खुद भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, वी एल में आप कुछ भी पुट करो, यहाँ तक कि आप 0 भी पुट करो,
तो दिस टर्म विल बिकम जीरो. स्टिल देयर इज ए पॉजिटिव टर्म हियर, दैट इज mg. तो इसका मतलब टेंशन जो है क्या होगा, हमेशा जीरो होगा. अंडरस्टूड. सिमिलरली टेंशन इज द टेंशन एट ए. नेक्स्ट, फॉर थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा क्या है, जब 90 होगा तो टी बी, यहाँ पे टेंशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, दैट इज विल बिकम टी बी. और ये टर्म जो है ये बन जाएगा जीरो. क्यों, cos 90 इज जीरो. सो टी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. और यहाँ पे जो स्पीड बनेगा v, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी बी. ठीक है, इट विल बिकम वी बी. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस केस, देखो दिस इज द वी एल एट द लोएस्ट पॉइंट, वी बी एट द पॉइंट बी. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी बी टी बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. क्या मतलब है इसका, देखो अगर वी बी का वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट वी बी, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहा तो ऑब्वियसली टी बी का वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. क्योंकि अगर वी बी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है तो टी बी भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो. अगर तुम्हारा वी बी इक्वल्स टू जीरो है तो टी बी भी क्या बनेगा, इक्वल्स टू जीरो. यस, दैट इज द टेंशन एट बी. तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर एंगल थीटा व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू 90. Okay, I hope you have understood this. Next I'll talk about critical velocity. अब ये critical velocity क्या है, देखो critical velocity ऐसा स्पीड है ना, ऐसा velocity है, minimum velocity required by the ball to cross the given position, or it is the minimum velocity where string does not slack. ठीक है, तो जो minimum velocity है, मान लो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे जाएगा, फिर पॉइंट सी पे जाएगा, पॉइंट डी पे जाएगा. ठीक है, तो जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा उसी वक्त का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. और ऐसा वेलोसिटी वो होना चाहिए जब तुम्हारा स्ट्रिंग क्या करना चाहिए, स्लैक नहीं करना चाहिए. मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, सुनो. क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब ये है कि इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि ये इसी पॉइंट पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है. जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल रहे हो उस वक्त जो स्ट्रिंग का टेंशन हो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. क्योंकि अगर इक्वल्स टू जीरो बन गया तो मतलब स्ट्रिंग क्या हो गया, स्लैक कर गया. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो केस बी देखते हैं. वी बी देखो यहाँ पे, वी बी इज द स्पीड एट पॉइंट बी. सो क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ पॉइंट बी पे, दैट इज पॉइंट बी पे लग रहा होगा, दैट इज टेंशन टी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर. ओके, क्योंकि ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल और द स्यूडो फोर्स. क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है. यस, तो टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है भाई, इसको बैलेंस कर रहा है. अंडरस्टूड. यहाँ पे देखो फॉर वी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, टी बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दिस कंडीशन. यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. ठीक है, अगर b जीरो होगा तो टेंशन एट b विल बी आल्सो जीरो. इफ v इज ग्रेटर देन जीरो सो टेंशन एट b विल बी आल्सो ग्रेटर देन जीरो. ओके, सो क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट b, क्रिटिकल मतलब जो कम से मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉइंट b का जो मिनिमम वेलोसिटी है वो क्या बन सकता है, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. इससे कम तो नहीं हो सकता. ठीक है, जब यहाँ पे वी बी इक्वल्स टू जीरो हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे जीरो बन गया, ठीक है, तो टेंशन टी क्या हो जाएगा, टेंशन विल ऑल्सो बी जीरो. यस, जैसे टेंशन जीरो हो गया तो बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे फ्री फॉल करेगा. क्या करेगा, यहाँ पे फ्री फॉल. और जैसे ही फ्री फॉल करना चालू करेगा वैसे क्या होगा, टेंशन अगेन स्टार्ट्स गेनिंग. ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा, अगेन इट विल स्टार्ट्स गेनिंग. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट. तो यहां पे देखो इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 3. देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. हमने डिराइव किया था बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो यहां पे देखो अगर वी बी जीरो है तो टी बी भी क्या होगा, जीरो होगा. किस केस में,
व्हेन थीटा इक्वल्स 90। ये हमने देखा था कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एंगल थीटा था, ये ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ आया तो थीटा हो गया फ्रॉम 0 टू, दैट इज फ्रॉम 0 टू 90। ओके, तो यहाँ पे इस वैल्यू पुट करेंगे, अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो VB को हम 0 करेंगे, 0 मान रहे हैं। ठीक है, तो TB भी 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स 90। तो यहाँ पे टेंशन भी क्या बन जाएगा, 0 एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी टेंशन विल बी 0। सो mv स्क्वायर बाय r माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 है तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0। तो ओनली टर्म कौन सा बचेगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r माइनस 2mg, दैट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल्स टू 0। व्हाई इट इज 0, बिकॉज टेंशन एट पॉइंट बी विल बी 0। ये देखो, ये है जनरल इक्वेशन है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, ओके, तो वी एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2gr, या फिर वी एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2gr। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे निकल के आ गया, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए टू क्रॉस पॉइंट बी कितना होना चाहिए, दैट इज वी एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2rg। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये वी एल का वैल्यू जो है ये कितना होना चाहिए, दैट मिनिमम वैल्यू उसका होना चाहिए रूट ओवर ऑफ 2gr, 2g कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस है ना ये आर। ठीक है, कैपिटल बोलो या स्मॉल आर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज वी एल, इसका वैल्यू होना चाहिए रूट ओवर ऑफ 2gr। ओके, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे अगर हम इतना मिनिमम वेलोसिटी या फिर स्पीड का वैल्यू देंगे तो ये रीच करेगा कहाँ पे, पॉइंट बी तक ये रीच कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, बस एग्जैक्टली पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा स्पीड देंगे तो अगर मान लो वी एल का जो स्पीड है इसको अगर हम बढ़ा देंगे रूट ओवर ऑफ 2gr से इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, बी से भी ये क्रॉस करेगा। मतलब क्या करेगा ये, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2gr देन दिस विल गो बियॉन्ड बी। तो बी से बाद भी जा सकता है अगर ये किसे 2gr से बड़ा है तो। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड हो गया पॉइंट एल या पॉइंट ए के लिए, जो पॉइंट ए के लिए जो मिनिमम स्पीड है दैट इज रूट ओवर ऑफ 2gr। इज दैट क्लियर। चलो थर्ड केस देखते हैं अभी, केस सी। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा घूम के एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे जो स्पीड बनेगा विच इज टेंजेंट टू द सर्कल, उसे हम बोलेंगे वी एच, दैट इज द स्पीड एट द हाइएस्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट सी। क्या क्या फोर्सेस लग रहा है देखो, सो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करें तो नीचे लग रहा होगा mg और लग रहा होगा टेंशन T, ऊपर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल या फिर स्यूडो फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो इसे हम वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वेट करें तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ है नहीं तो वर्टिकल फोर्स को अगर इक्वेट करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन TC क्या होगा, 0। यस और नो, टेंशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अंडरस्टूड। तो अगर टेंशन का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो इसको 0 पुट करेंगे यहाँ पे। यस, अगर 0 पुट करेंगे तो हमें वी एच का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ आर जी। क्या मतलब है इसका, कि अगर वी एच, जो वी एच द हाइएस्ट पॉइंट जो वैल्यू है वी एच स्पीड का वैल्यू रूट ओवर ऑफ आर जी के बराबर अगर मिनिमम इतना हुआ तो ही हम बोल सकते हैं कि टेंशन एट पॉइंट सी विल बी 0। मतलब स्ट्रिंग क्या करेगा, स्लैक, जस्ट स्टार्ट करेगा स्लैक करना। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट पॉइंट सी। तो ये पॉइंट सी पे मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम तो होना चाहिए ये। ठीक है, अगर पॉइंट सी तक कोई ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है तो उसके पास ये मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। अगर इससे भी कम हो गया, अगर इससे भी कम हो गया तो मतलब क्या करेगा, ये फ्री फॉल कर लेगा फिर ये। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे हम देख सकते हैं दैट इज मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी का मतलब क्या है, जब ए से लेके सी तक ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, दैट इज थीटा इज फ्रॉम 0 to 180।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंसिडर पॉइंट ए एज रेफरेंस पॉइंट एंड हेंस पोटेंशियल एट ए विल बी जीरो। यहाँ पे सेम, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, या पोटेंशियल एट ए विल बी जीरो। ओके, नेक्स्ट सेम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ई ए इक्वल्स टू ई सी, so UA plus KA equals to UC plus KC, that is initial energy equals to final energy। तो यहाँ पे इनिशियल क्या बताओ, UA तो मेरा जीरो हो गया क्योंकि रेफरेंस पॉइंट था, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट इज हाफ ml स्क्वायर, एंड UC जो बनेगा दैट इज mg इंटू हाइट h, और हाइट कितना है देखो, यहां से लेके यहां तक हाइट दैट इज r प्लस r, ये r, ठीक है, टोटल कितना हो गया 2r, सो mg है 2r प्लस हाफ mh स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर इसको थोड़ा अरेंज करेंगे इक्वेशन को, सो आई विल गेट VL इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ VGR। अंडरस्टूड? तो अगर पॉइंट, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बॉल है वो कम से कम पॉइंट C तक पहुंच जाए, तो मेरा मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट A, या फिर जो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5GR के बराबर होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले केस हम देखे थे, अगर ऑब्जेक्ट को मेरे को A से लेके B तक पहुंचाना है, तो VL मतलब लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ, सॉरी कहाँ गया, VL विल बी रूट ओवर ऑफ 2GR, ये कम से कम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये पॉइंट B तक पहुंच पाएगा, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक पहुंच पाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट A से लेके पॉइंट C तक पहुंचाना है, ठीक है, पॉइंट A से लेके पॉइंट C तक पहुंचाना है, तो VL दैट इज वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट जो है वो रूट ओवर ऑफ 5GR के बराबर होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो क्या है, बॉडी जो है ये फिर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कहीं यहाँ तक पहुंच क्या करेगा, वो फ्री फॉल करेगा या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट C क्या है भाई, VH इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ RG, इस बारे में डिस्कस कर चुके हम। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था, रूट ओवर RG। सो फॉर T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, VH का वैल्यू क्या होगा, ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू RG। ठीक है, यहाँ से निकाला ना हम लोग, यहाँ से, ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना है, रूट ओवर ऑफ RG, मतलब ये तो कम से कम होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, इतना मिनिमम वेलोसिटी है, तब जाके क्या है, टेंशन विल बी जस्ट इक्वल्स टू 0, ये अगर इतना होगा तो टेंशन क्या होगा, विल बी 0, और स्ट्रिंग विल जस्ट स्टार्ट स्लैक, या स्ट्रिंग जो है वो लूज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ VL टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट C इज दिस वन, यहां से, फ्रॉम दिस वन। So I hope you have understood this. Next, we'll discuss the case number D. When the body is at point Q, that is from point C से लेके point C तक का जो जर्नी है, वहाँ पे कोई पॉइंट है point Q, ठीक है, अब उस पॉइंट Q पे जो फोर्स क्या क्या लग रहा होगा वो हम चेक करेंगे। So V is the speed at point Q, that is forces acting at point Q, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, देखो mg लग रहा होगा नीचे, इधर लग रहा होगा टेंशन T, तो यहाँ जो mg लग रहा है इसका दो कंपोनेंट्स होगा, वन इज अलोंग द टेंजेंट, अनदर वन इज अलोंग द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये एंगल दिस इज फाई गिवन विच इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द वर्टिकल, तो ये एंगल भी हो जाएगा एंगल फाई, तो दिस विल बी mg cos फाई, दिस विल बी mg sin फाई, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो यही है नेट इक्वेशन। ठीक है, तो टेंशन कैन बी रिटन एज mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। नेक्स्ट, बिटवीन पॉइंट B एंड C स्पीड v इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक जाने में, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज अगर मान लो इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये जो सर्कल में जा रहा है ना, सर्कल में जा रहा है ऐसे, इसके पास दो वेलोसिटी होंगे, एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल हालांकि 0 हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकता ना,
यस, क्योंकि हॉरिजेंटली जो है यहाँ कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह एक्ट नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे, तो एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है वो तो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, टेंशन यहाँ पे जीरो हो सकता है, टेंशन यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो फ्रॉम द इक्वेशन, देखो यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हो, तो टेंशन का वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो हो सकता है अगर ये थीटा का वैल्यू बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, सो टाइम विल कम व्हेन टेंशन मे बी जीरो, टेंशन मे बी जीरो। तो टेंशन का जीरो हो गया तो क्या हो गया, तो दिस विल मेक ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ये यहां से यहां तक आ जाएगा ऐसे, जहां पे जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया वो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ में ऐसे जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी टेंशन एक्ट नहीं कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है भाई, इसके ऊपर ओनली क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर एक पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, दिस टर्म विल बी जीरो, तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन जीरो मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो गया, और स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो मतलब हम बोल सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो टेंशन वैल्यू क्या है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का जो जर्नी है, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या है भाई, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इक्वेशन, सेम इक्वेशन को देखो, यहाँ पे सेम इक्वेशन को, अगर एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस फाइव जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए इस होल जर्नी के लिए। फ्रॉम पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का जो जर्नी है, टेंशन वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें क्या निकल के आया, दैट वेलोसिटी और द स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ जी आर कॉस फाइव। ठीक है, सो हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पॉइंट बी पे फाइव क्या हो जाएगा, 90। पॉइंट बी पे ये फाइव का वैल्यू क्या होगा, 90, दिस वन। अगर ये 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पुट करो ना, यहाँ पुट करो वैल्यू फाइव, 590 मतलब ये टोटल टर्म क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। तो मतलब वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो होगा। यस, नेक्स्ट एट पॉइंट सी फाइव क्या होगा भाई, जीरो होगा। देखो ये फाइव का वैल्यू है ना, पॉइंट सी पे ये जब ऐसे चला जाएगा तो फाइव बन जाएगा, फाइव बन जाएगा जीरो। यस, अगर फाइव जीरो बन गया तो मतलब वेलोसिटी क्या होगा या फिर स्पीड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी आर। ठीक है, और ये दोनों केस में देखना आप लोग कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, इसका होगा v इक्वल्स टू जीरो, इसका होगा v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर जी। दिस टू आर द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जहां पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता या फिर स्ट्रिंग स्लैक करना जस्ट स्टार्ट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता मतलब बेटर होगा कि इसको बोलना, देखो ऐसा बेटर होगा बोलना कि स्ट्रिंग बेंड नहीं करता, स्लैक तो करेगा लेकिन बेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक की वजह हम लिख सकते हो स्ट्रिंग डज नॉट बेंड, स्ट्रिंग डज नॉट बेंड। ठीक है, स्लैक मत लिखिए, यहाँ पे बेंड लिख दीजिए। बेंड का मतलब क्या है कि वो बेंड नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे हम। अच्छा, ये सिचुएशन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया मैंने। ठीक है, अगर टेंशन इक्वल्स टू जीरो हो गया इस पॉइंट पे, क्योंकि वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक वेलोसिटी कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। मैंने बताया क्यों नहीं, जीरो नहीं होगा, बिकॉज अगर मान लो इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजेंटल। वर्टिकल मान लो भले ही इसका जीरो हो गया, मान लेते हैं वर्टिकल अगर जीरो हो भी गया तो भी क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी का जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे टेंशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि अगर वी एल मतलब स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट,
जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका स्पीड क्या है VL। अगर इसका वैल्यू इक्वल्स टू VGR है, रूट ओवर VGR, सॉरी रूट ओवर ऑफ 5GR, तो वो C तक पहुंचेगा। अगर इक्वल्स टू 2GR तो है वो B तक पहुंचेगा। देखिए अगर ये दोनों के बीच का वैल्यू और रहा, मतलब ग्रेटर देन 2GR, रूट ओवर 2GR एंड लेस देन रूट ओवर 5GR, तो ऑब्वियसली इट विल बी एट ए पॉइंट इन बिटवीन B एंड C। ठीक है, तो उसे मान लेते हैं हम पॉइंट Q पे है मान लेते हैं। ठीक है, तो टेंशन एट पॉइंट T इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट पे जब ये प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन जो है 0 है। टेंशन अगर 0 होगा तो ही ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 नहीं है। ठीक है, तो टेंशन क्या है यहाँ पे 0 है, और टेंशन 0 नहीं होगा तो ये कंप्लीट कर लेगा फिर सर्कल। ठीक है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी VL ये दोनों के बीच में है तो ऑब्वियसली तो वेलोसिटी इसको क्या है ना, प्रॉपर वेलोसिटी नहीं मिला है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। ये जो वेलोसिटी पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक जाना था उसे, एक्चुअली कहाँ तक जाना था उसे, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से जाके उसको यहाँ तक जाना था। ठीक है, लेकिन मान लो अगर जो VL लोअर मोस्ट पॉइंट का जो स्पीड है, अगर वो रूट ओवर ऑफ 5GR से बड़ा छोटा है और रूट ओवर 2GR से क्या है, बड़ा है, तो रूट ओवर 2GR से अगर बड़ा होगा ना, ऑब्वियसली ये B को तो क्रॉस कर जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर रूट ओवर 5GR से छोटा है तो ये C को क्रॉस नहीं करेगा, C से पहले कहीं अटक जाएगा। यस, तो इसका मतलब पॉइंट B से तो क्रॉस करेगा लेकिन पॉइंट C तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होगा इन बिटवीन ए पॉइंट दैट इज पॉइंट Q। ठीक है, तो पॉइंट Q तक जाएगा। जब पॉइंट Q तक मान लो गया ये, तो हमें ये पता है पॉइंट Q तक गया तो इसका यहाँ पे टेंशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वाई टेंशन इज 0, क्योंकि पॉइंट C तक तो जा नहीं पाएगा। तो टेंशन यहाँ पे 0 क्यों आया, बिकॉज द वर्टिकल वेलोसिटी जो हो दैट विल बी 0 एंड ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज लेफ्ट। जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वही सी बचा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है, इट विल मेक ए प्रोजेक्टाइल पाथ। तो यहाँ पे टेंशन भी क्या हो जाएगा, टेंशन बिकम्स 0। ओके, व्हाई टेंशन बिकम्स 0, बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। अंडरस्टूड, इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगा अभी। ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ये दिख रहा है आपको, वर्टिकल वेलोसिटी V, ये जो दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा 0 और बचेगा सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट V हॉरिजेंटल। ठीक है, ये तुम्हारा 0 नहीं होगा, तो जिसकी वजह से टेंशन तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो टेंशन 0 क्यों होगा, क्योंकि स्पीड इसी तरफ होगा ना, स्पीड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग बेंड करेगा और ये प्रोजेक्टाइल पाथ में ऐसे मूव करेगा। इज दैट क्लियर? So the object makes a parabolic path due to the force of gravity as the tension is 0. I hope you have understood this. तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन है भी तो वीडियो को और एक बार देखो और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कंक्लूजन क्या निकला इससे, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। दैट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट पॉइंट A टू कंप्लीट द सर्कल और रीच पॉइंट C is that must be equals to greater than or equals to root over of 5GR। ठीक है, इसी तरह मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट पॉइंट A टू रीच पॉइंट B इज रूट ओवर ऑफ 2GR। 2GR से बड़ा है तो चलेगा और इक्वल्स टू है तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये पॉइंट B तक पहुंचना है तो द मिनिमम स्पीड शुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2GR। मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टेंशन एट पॉइंट ABC। टेंशन क्या होना चाहिए, टेंशन एट A शुड बी ग्रेटर देन टेंशन एट B शुड बी ग्रेटर देन टेंशन एट C। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट B एंड C। पॉइंट B पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, दैट विल बी 0 और पॉइंट C पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, रूट ओवर ऑफ RG। अंडरस्टूड, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट when velocity at point A VL equals to root over of 5G, then using equation 2। क्या मतलब है इसका, कि अगर पॉइंट A पे जो वेलोसिटी है अगर वो रूट ओवर ऑफ 5GR हो गया, ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो है हम उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे दैट
velocity at point B is root over of 3rg and velocity at point C is root over of rg। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर ये रूट ओवर ऑफ 5gr के बराबर हो गया मतलब ये पॉइंट सी तक तो पहुंच जाएगा। यस, पॉइंट सी तक ये पहुंच जाएगा। तो इसमें पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी रूट ओवर ऑफ 3rg और पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी रूट ओवर ऑफ rg, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 यूज करके देखो, टेंशन निकाल सकते हैं हम, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी। तो VL क्या होगा बताओ, VL विल बी रूट ओवर ऑफ 5rg, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 5rg। ठीक है, तो पॉइंट ए पे थीटा क्या था 0, सो 3mg कॉस थीटा क्या बन जाएगा ओनली 3mg। और इसी तरह बी पे क्या लिखेंगे, थीटा क्या बनेगा पॉइंट बी पे, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये टर्म्स जो है जीरो हो जाएगा। इसी तरह थीटा एट सी, सॉरी टेंशन एट सी, टेंशन सी पे क्या है, थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू इट विल बी 180 डिग्री। अगर ये 180 बन गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा -3mg, सो -2mg -3mg इट विल बी -5mg। और क्योंकि इसका वैल्यू आएगा +5mg और ये आ रहा है कितना -5mg, सो इट विल बी 0, तो टेंशन एट सी विल बी 0। अंडरस्टूड। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, टेंशन एट 0 कब होगा, देखो ये कंडीशन भी याद रखना है, ये 0 कब होगा जब VL जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए, अगर वो रूट ओवर ऑफ 5rg के बराबर है। अगर इसके बराबर नहीं है या फिर इससे कम है तो ज़रूरी नहीं कि टेंशन एट सी क्या हो 0 हो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी एक पर्टिकुलर केस के लिए व्हेन VL इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5rg, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, टेंशन एट सी विल बी 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, so from here you can see the force acting on a ball at different instant moving in vertical circular motion. You can see here I have drawn the different forces acting on the ball at different instant of time. When it is at point B, P, sorry, when it is at point A पे क्या था, P पे क्या था, B पे क्या था, Q पे, C पे। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने A पे बनाया नहीं है, तो A पे बन जाएगा, यहाँ पे नीचे mg लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन T और नीचे लगेगा mvl स्क्वायर बाय r। ठीक है, एंड रेस्ट इज द सेम थिंग यू कैन सी हियर। ओके, चलो नेक्स्ट विल डू सम क्वेश्चंस, दैट इज एग्जांपल्स एंड सम PYQs। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट मास m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is root over of 7gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पे देख, अच्छा वो क्या बोला क्या उसने, द वेलोसिटी ऑफ द मास इज दिस मच एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया पहले से। तो लोएस्ट पॉइंट पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाय r, और इधर लग रहा होगा mg नीचे। राइट साइड पे वेलोसिटी होगा दैट इज रूट ओवर ऑफ 7gr गिवन है, ठीक है, एंड ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। सो फोर्सेस एक्टिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा बताओ, तो वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे, दैट इज टेंशन T इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो इसे मैंने बैलेंस किया और हमें पता है दैट इज v, दैट एट द लोएस्ट पॉइंट इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ 7gr, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा ओनली 7gr, तो इसे पुट करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज टेंशन इक्वल्स टू 8mg। सो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है दैट विल बी 8mg। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, a stone is attached to one end of a string and rotated in a vertical circle. If the string breaks at the position of the maximum tension, it will break at, अच्छा, तो इससे पहले मैंने बताया था तुम्हें द टेंशन एट B इज ग्रेटर देन टेंशन एट D इज ग्रेटर देन टेंशन एट A। ठीक है,
टेंशन एट ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंशन एट बी is greater than tension at D, which is also equals to tension at C, which is greater than tension at A. Yes, just have a look on this. Tension point D and point C both are same points. Okay, हम देख सकते हैं यहाँ पे टेंशन जो है B पे ज़्यादा है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, देन इट इज़ मोर देन D पे, ठीक है, और D जो C दोनों क्या है बराबर है, देन लीस्ट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट A पे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट इट विल ब्रेक एट पॉइंट बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज शोन इन द फिगर, ए मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर गया, देन एट विच पॉइंट विल द स्ट्रिंग ब्रेक। देखो, स्ट्रिंग हमेशा ब्रेक होने के चांसेस कहाँ पे रहता है, एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, पॉइंट बी पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस रहेगा कहाँ पे, पॉइंट बी पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन रहता है। नेक्स्ट, ए मास इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल। ऐसे वर्टिकल सर्कल में अटैच हुआ था स्ट्रिंग से, ये मास m है। ओके फाइन, the wire is most likely to break when the wire is horizontal, the mass is the lowest point. Yes, answer is then when the mass is at the lowest point, क्योंकि lowest point पे क्या है, tension is maximum at the lowest point. Okay, next, so a body initially at rest sliding along, देखो ये सब जो है क्वेश्चंस है ना, बता रहा हूँ सुनो, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये नीट 2020 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 था, और ये AIPMT तब था जब नीट नहीं था, ठीक है, 2000 का ये, एंड दिस इज ऑल्सो AIPMT 2000, दिस इज नीट 2019, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन नीट 2018 जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ए बॉडी इनिशियल एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो बॉडी यहाँ पे था पहले, और ये जो ट्रैक है ना, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। यहाँ पे म्यू क्या है, 0, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 0 है। ठीक है, जस्ट कंप्लीट्स ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल्स टू डी। ये जो ए बी डायमीटर है, ये कितना है, ये डी है, डी मतलब इसका डायमीटर। द हाइट h इज इक्वल्स टू, ये हाइट पूछ रहा है अभी ये, ठीक है। अच्छा, इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मान लो इस जो सर्कल ये कर रहा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जस्ट कंप्लीट से वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्कल। जस्ट कंप्लीट करने के लिए जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है VL शुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5GR। मैंने बताया था, हम कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, at minimum velocity at point A so that it completes the circle। ठीक है, completes the circle, that is VL should be equals to, या फिर VA should be equals to root over of 5GR। ठीक है, अगर यहाँ पे मानो ये पॉइंट P है which is perpendicular to point A, अगर इस पॉइंट को कंप्लीट करना है उसको, तो द वेलोसिटी एट पॉइंट A विल बी रूट ओवर ऑफ 2GR। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले से। यस, तो इसको जस्ट अगर कंप्लीट करना है सर्कल, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, दैट शुड बी वेलोसिटी एट पॉइंट A दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5GR। जस्ट कंप्लीट कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज एनर्जी एट पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, जब ये सर्कल घूम के आया, ठीक है, या फिर यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ पे जब आया होगा, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आया होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई, इनिशियल पॉइंट पे था पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली जब ये स्लाइड करते हुए यहाँ तक आएगा, तो इसके पास ओनली बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। वाई, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, हमें यहाँ ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट,
और ये रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सो इनिशियली यहाँ पे इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल क्या बनेगा, इनिशियली बनेगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल क्या है, एम जी एच प्लस के इनिशियल है जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू यू फाइनल क्या है, जीरो प्लस के इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या डालेंगे, v का वैल्यू डालेंगे हम इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5gr। ठीक है, या फिर v स्क्वायर विल बी 5gr ओनली। यहाँ से आ जाएगा एम जी एच इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा इंटू 5g इंटू आर। यहाँ से एम एम कैंसिल, जी जी कैंसिल। सो यहाँ पे बनेगा h इक्वल्स टू 5/2 इंटू आर। और हमें पता है r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस है सर्कल का। और h बन जाएगा 5/2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस विल बी r/2, क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए ना, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। सो इट विल बी इट विल बी d/2, d डायमीटर बाय 2। रेडियस क्या बनेगा, डायमीटर बाय 2। रेडियस क्या बोलेंगे, अरे रेडियस क्या बोलेंगे भाई, डायमीटर बाय 2 ही बोलेंगे ना। यस, सो h विल बिकम्स 5d/4। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सेम चीज़ है, मैंने सेम चीज़ कराया है। टू कंप्लीट द सर्कल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स 5gr, where r is the radius of the circle. To just complete the circle velocity क्या आना चाहिए, रूट ओवर ऑफ 5gr। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, देखो सेम स्टेप मैंने रिपीट किया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज AIPMT 2004. A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, खुद से एक बार ट्राई करो करने की। ठीक है, चलो अब हम ट्राई करते हैं इसे। देखो सिचुएशन ऐसा है कि एक स्टोन यहाँ पे बंधा हुआ है ऐसे थ्रू ए स्ट्रिंग। ओके, तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे था, इसका वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी था u। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, ठीक है, जब ये वर्टिकल पोर्शन में आ गया, वर्टिकल पोर्शन में, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना था, v। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। ये है जो है गिवन क्वेश्चन है कि जब ये लोएस्ट पॉइंट पे था, इसका वेलोसिटी था u। जब ये वर्टिकल पोजीशन पे था, वर्टिकल पोजीशन कहाँ से होगा, यहीं पे होगा ना। ठीक है, अरे यहीं पे लिखा है ना भाई, देखो at a certain instant the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. String horizontal कब होगा भाई, this is the string horizontal। ये था vertical position पे, ये था horizontal position। जब ये vertical position पे था, this is the vertical position। ठीक है, this is the vertical position। यहाँ पे speed कैसा था, u tangential। जब ये horizontal position में आ गया तो speed कैसा गया, again tangential, ये बन गया v। तो हमें बोला है निकालने के लिए कि व्हाट इज द चेंज इन द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेस अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, वर्टिकल से लेके हॉरिजॉन्टल आ गया, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है u। ठीक है, तो ऊपर क्या है भाई बताओ, v, तो मैंने ऊपर ले लिया v। अब u था राइट हैंड साइड, मैंने u को ले लिया माइनस u लेफ्ट हैंड साइड पे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ट्रायंगल लॉ यूज किया, a प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर r, ये था ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर r। जो a और b को लेते हैं हम सेम सेंस में लेते हैं, और वेक्टर r को लेते हैं ऑपोजिट सेंस में। ठीक है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन।
अब इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन निकालेंगे। ये लेंथ मान लेते हैं एल है, दिया है लेंथ, ठीक है। सो ई ए इक्वल्स टू ई बी। तो ई ए जो निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, दैट विल बी जीरो। रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या होगा, इट विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली क्या बनेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, दैट मस्ट इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी एट पॉइंट बी, दैट इज एम जी एल प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आया यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, ठीक है। और डेल वी विच इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है, एंड बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर। यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल वी जो है ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू यू वी कॉस ऑफ 90। तो कॉस ऑफ 90 जीरो है, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो इसलिए मैंने ये वाला टर्म लिखा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। और डेल वी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे रूट भी होना चाहिए, यहाँ पे रूट ओवर आना चाहिए, मैंने रूट ओवर नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस शुड बी रूट ओवर हियर। सो वी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एल यहाँ पे लगाएंगे इन प्लेस ऑफ वी स्क्वायर, दैट इज प्लस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर विल बी टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, तो टू कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर माइनस जी एल, इसका रूट ओवर। सो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रूट ओवर ऑफ टू इंटू यू स्क्वायर माइनस जी एल। This is all about your today's session. I hope you have enjoyed it. Okay. So thanks. We'll meet in the another session. और जो नेक्स्ट सेशन हम लोग का रहेगा दैट इज ऑन वेक्टर्स। ओके, सो टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ